और YouTube की हिस्ट्री में पहली बार दोस्तों मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ और ये मैं आपके लिए कुछ खजाना भी लेके आया हूँ। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, नो पंचर नो फ्लैट टायर, इस नाम से एक वीडियो बनाई थी दोस्तों। और ये वीडियो थी बेसिकली एक तरह के लिक्विड के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले ये जो वीडियो फ़िलहाल अभी देख रहे हैं इसको देखने से पहले ये ऊपर मेरे लेफ्ट साइड में, मतलब इस उंगली के ठीक ऊपर एक लिंक आ रहा है, ऐसे इसको क्लिक करिएगा। अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो उंगली से क्लिक कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगर कंप्यूटर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो माउस से क्लिक कर दीजिए। तो ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने एक लिक्विड के बारे में बताया था जो कि आपके टायर को पंचर होने नहीं देता, चाहे वो ट्यूबलेस टायर हो, चाहे वो ट्यूबलेस टायर हो दोस्तों, चाहे वो ट्यूब वाला टायर हो, चाहे बाइक का टायर हो, चाहे कार का टायर हो, सारे टायर्स में ये लिक्विड बहुत अच्छे से काम करता है और अभी भी करता है। और इस तरह के बहुत ढेर सारे ब्रांड्स और आते हैं। मैंने पर्टिकुलर एक ब्रांड के बारे में वीडियो बनाई थी, ब्रांड का प्रमोशन नहीं था, लेकिन चूँकि उस पर्टिकुलर ब्रांड का मैं 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्टिल आई एम यूजिंग इट। लेकिन उसमें मैंने आपको सब अच्छी बातें बताई थी। और YouTube की हिस्ट्री में पहली बार दोस्तों मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, इनफैक्ट 2-3 ऐसे लिमिटेशंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक किसी ने, और कंपनी वाले तो ऑफकोर्स नहीं बताएंगे। लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स और जितने भी लोगों ने इस पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, अगर वीडियो बनाई है तो इस 2-3 लिमिटेशंस के बारे में नहीं बताते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लिक्विड किसी भी ब्रांड का हो, मैं ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन किसी भी ब्रांड का हो तो उसके लिमिटेशंस के बारे में है। मतलब बुराइयाँ तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स काम कर रहा है और अगर मैं 3 साल 3.5 साल से अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि काम कर रहा है और अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पहले से जानना चाहिए। अगर आप ये मेरी लास्ट वाली वीडियो देख के उसको परचेज़ करने गए होंगे तो आपको ये भी लिमिटेशन जाननी चाहिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या आप अपने बाइक में, कार में, ट्यूबलेस टायर में या ट्यूब टायर में इस लिक्विड को डालना चाहते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये मैं आपके लिए कुछ खजाना भी लेके आया हूँ। मेरी फ्रंट व्हील का ये ट्यूब है और इसमें वो लिक्विड पड़ा हुआ है, दिस इज़ टू हॉट। तो ये भी एक लिमिटेशन है दोस्तों। इस तरह की कुछ और लिमिटेशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब बेसिकली आपको 2 से 3 लिमिटेशन बताऊँगा। और पहला लिमिटेशन तो आप यहीं देख लीजिए कि अगर ये लिक्विड है और ये धूप में रखा है, करीब मैक्सिमम मैंने इसको 10 मिनट रखा है और इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है और इसको छूना मुश्किल है। मतलब ये लिक्विड कंपनी तो बोलती है कि बहुत ठंडा करता है ट्यूब्स को और टायर को, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि अगर ये धूप में बाइक आपकी खड़ी है तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। ऑफ कोर्स रनिंग में हो सकता है ठंडा हो जाए, लेकिन जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मेरा ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है आपके टायर को। सॉरी दोस्तों, ऊपर इतनी धूप थी कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों। आगे की वीडियो यहाँ पे रूम में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि एक तो ये बहुत हीट होता है जो लिक्विड है। अगर देखिए मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देख लीजिए मेरी। उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि योर टायर रन्स कूलर ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने ये भी फील किया है कि अगर आपकी बाइक या कार जो है धूप में काफ़ी देर तक खड़ी है तो नॉर्मली जो टायर का टेम्परेचर होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि इस लिक्विड की वजह से हो जाता है, लेकिन हो जाता है। अभी मैंने 5-10 मिनट ऊपर, मुश्किल से 7 मिनट लगा था मुझे, 5 से 7 मिनट अपने इस कैमरे को सेट करने में। और ये पॉली बैग में रखा हुआ था, मैं साथ में ही ले गया था कैमरे के साथ, इसको भी ले गया था छत पे कि मैं आपको वहाँ पे डेमो बताऊँगा। लेकिन मतलब मैंने इसको जो उठाया तो ये मुझसे हाथ से पकड़ा भी नहीं गया। नॉर्मली इतना गर्म नहीं होता ये। और मैंने जब ये टायर में था, ये मेरे फ्रंट व्हील का है ट्यूब, ये 90-90-18 रॉयल एनफील्ड का फ्रंट व्हील का ट्यूब है, तो ये मुझसे हाथ से पकड़ा नहीं आया। और कई बार टायर में भी मैंने ये चीज़ फील की है। अब ये तो दोस्तों ये हो गई एक लिमिटेशन। अब मैं इसकी दूसरी और सबसे बड़ी लिमिटेशन की बात करता हूँ दोस्तों। अब देखिए दूसरा लिमिटेशन क्या होता है कि जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो तो इसको एक नॉब होता है। ये अगर मैं ये जूम कर पाए, अगर कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ, जूम कर ले भाई, ये होती है नॉब एक तरह से, जो इसमें इसको निकालते हैं और
यहाँ पे ऐसे डालते हैं और इसके नीचे एक वॉल्व लगती है, मतलब रबर की वॉल्व लगती है। तो दोस्तों जो कंपनी वाले या टायर वाले रिकमेंडेड प्रेशर आपको आपके बाइक में बताते हैं, टायर में स्पेशली बताते हैं। अब जैसे इसी की मैं बात करूँ तो उसमें 22 PSI भरते हैं, मतलब 22 होता है आगे, 32 होता है पीछे। वैसे 20 और 30 भी भर सकते हैं, मतलब 22-32 जो है अगर पीलन के साथ आप राइडर करते हैं। रॉयल एनफील्ड बुलेट की बात कर रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड किसी भी गाड़ी में 22 और 32 होता है फ्रंट में, हमेशा याद रखिएगा। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। देखता हूँ ये वीडियो कितनी लंबी बात है। ये जो नॉब है इसके ऊपर जो वॉल्व लगती है उसमें ये लिक्विड कभी कभी भर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलती से ज़्यादा एयर भरवा देते हैं तो जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन का क्या होता है कि वो जैसे आपके में 40 मान लो हवा भर दी गलती से किसी ने, वो जो मैनुअल वाले भरते हैं, मतलब ट्रकों वाले लाइनों में आप लग गए कि बाइक में हवा भरवा दी बेमन का, अपना उनके कांटे भी ऊटपटांग होते हैं, तो वो ऊटपटांग हवा आपके बाइक में डाली देते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ भाई परफेक्ट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जो है डिजिटल वाला जो सिनेरियो जो मीटर होता है, डिजिटल वाला जो मतलब सेटअप होता है, स्पेशली इंडियन ऑयल में अच्छे पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगा, वहीं से भराया करिए क्योंकि वो एक्यूरेट जाता है आपकी टायर में हवा। और अभी फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है तो टायर प्रेशर ना कम हो ना ज़्यादा हो, कम होगा तो भी दिक्कत होगी, ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स आप फिसल के गिरेंगे और जंप भी करता रहता है और आपका शॉकर लगेगा बहुत हार्ड है, आपको सीट हार्ड लगेगी क्योंकि वो टायर में हवा इतना आपने भर दिया है कि वो कूदती रहती है बाइक, और ब्रेक मारो तो तुरंत स्किड कर जाती है। तो अगर आपकी बाइक में आपने गलती से हवा ज़्यादा भरवा ली और ये वीडियो देखने के बाद आप अगर डिजिटल मीटर वाले के पास गए और उसने एक्यूरेट हवा भरी, तो मीटर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा हवा होती है ना वो उसको निकालता है, एक्स्ट्रा हवा को निकालेगा। तो जो एक्स्ट्रा हवा निकलेगी कहाँ से? एक्स्ट्रा हवा तो इसी में से निकलेगी। अब इसका जो काम करने का तरीका है लिक्विड का क्या है, जैसे मान लो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पंचर था, मैं इसी स्टोरी आपको आगे बताता हूँ। जैसे ये मैंने मार्क भी लगवा लिया, ये पंचर हुआ था यहाँ पे एक पंचर था। तो जैसे ये पंचर होता है तो लिक्विड इसी में से तुरंत एयर प्रेशर के थ्रू बाहर फेंकता है और जम जाता है और हार्ड हो जाता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो यही काम इस नॉब से भी होता है। अगर इसमें से हवा निकली, मशीन ने हवा एडजस्ट करके एक्स्ट्रा हवा निकालनी चाहिए, तो वो हवा इस रास्ते जैसे निकलेगी ना, तो ये आपके इस नॉब और वॉल्व के बीच में आके जम जाता है वो लिक्विड। आप समझिएगा इस बात को, वो लिक्विड जम जाता है जिसकी वजह से लिक्विड और वॉल्व के बीच में हल्का सा, मतलब आधे mm का भी नहीं कहूँगा, और थोड़ा सा कम गैप हो जाता है और वो वॉल्व परफेक्ट तरीके से इस नॉब पे बैठता नहीं है। अच्छा 22 कर दो आगे, 22। आजकल 2-3 दिन में निकल जा रही हवा, क्या चक्कर है? मुझे लग रहा है ट्यूब भी खराब हो गया। एकदम ही कम थी यार हवा। हवा चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। अब दोस्तों तीसरी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। अब ये लिक्विड बना किस लिए है? पंचर ना हो इसलिए बना है, लेकिन कभी कभी पंचर हो जाता है और आपको वो पंचर रिपेयर भी करना पड़ता है। रीज़न बीइंग आपका, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि 8 mm या उससे मोटी कील होगी तो आपके ट्यूब में पंचर को नहीं बचा पाएगा। ये तो स्क्रू होते हैं, मोटे स्क्रू जो ऐसे चूड़ी से बने होते हैं, तो उन स्क्रूज को भी अगर ये घुस जाते हैं तो ये पंचर हो जाता है, क्योंकि उसके साइड से हवा निकलती रहती है। इसको पंचर चाहिए प्लेन वाला। अगर कोई प्लेन कील घुस गई, अगर 7-8 mm की भी हो गई तो ये संभाल लेता है, ये देखा है मैंने। लेकिन अगर 5 mm की कोई स्क्रू वाली भी घुस गई ना तो ये नहीं संभाल पाता। चलो वो अलग कहानी है। अब मान लीजिए इसमें पंचर हो गया, अब पंचर बनवाने आप जाओगे तो बन तो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा, मतलब 7-8 mm या उससे मोटा अगर पंचर हो गया है तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या आती है, जब वो यहाँ पे पंचर बनाने वाला बंदा, जैसे ये पंचर है, यहाँ पे वो चित्ती रखता है ना, चित्ती समझते हैं, रबर वाली चित्ती, जिसको वो लगाता है, इसको रगड़ेगा, उसके बाद चित्ती को ऐसे लगाएगा, उसको ऐसे हथौड़ी से मारता है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो उसमें हवा भरेगा ना, इस ट्यूब में जैसे हवा भरेगा, तो अब चूंकि अंदर से तो पंचर है ही, तो ये जो लिक्विड है इस होल में से
पुल होता है, बाहर की तरफ आता है और उसके गम को, मतलब जो उसका गोंद है, जो चित्ती वाला जो पंचर उसने बनाया है, उसको वो जमने नहीं देता और ये बार बार इस सरफेस पे आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा बड़ा पंचर है तो वो पंचर को बनने ही नहीं देता, मतलब पंचर रिपेयर नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब तीसरी जो तो आपको मैंने दिक्कत बताई, ये देखिए मैं आपको इसमें अभी लिक्विड निकाल के दिखाता भी हूँ। इसमें थोड़ा लिक्विड होगा, पंचर की साइड में मैं इसको डाउन करता हूँ, ये पंचर है, इसको मैं डाउन करता हूँ, ये आवाज़ सुने, ये देखिए ये लिक्विड है पूरा, ये जैसे ही प्रेशर पड़ता है ना ये लिक्विड निकलता है इसमें से, ये देखिए निकल भी रहा था थोड़ा सा। अब चौथी और लास्ट लिमिटेशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए क्या होता है, आप एक छोटा सा ये क्लिप भी देखते रहिए साथ साथ, और मैं पीछे पीछे बैकग्राउंड आपको बताता भी रहता हूँ। इस क्लिप में दोस्तों देखिए कि मैंने जब इस टायर को निकलवाया था और इस ट्यूब को चेंज किया था नए ट्यूब से, तो ये देख रहे हैं एक साइड में ये वाला ट्यूब जो है, जो मेरे भी हाथ में है, ये वही ट्यूब है, तो ये एक साइड में कुछ ज़्यादा ही गुब्बारे जैसा फूला हुआ है। इसका कारण भी आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी शुरुआत में ये सबसे मेरा पहला ट्यूब है, मेरी गाड़ी को करीब 4 साल 4.5 साल हो गया, और ये पहला MRF का पहला टायर, पहला ट्यूब अभी चल रहा है। टायर ट्यूब ये आपके सामने है, मैंने चेंज कर दिया है, और टायर भी वही पड़ा हुआ है। तो काफ़ी दिन से मैंने शुरुआत में इसको डलवा लिया था लिक्विड, तो काफ़ी दिन से ये ट्यूब जो है उस टायर में पड़ा हुआ था, और मुझे शुरुआत में ये नहीं पता था कि इसको किस तरह से लिक्विड को ऑपरेट करते हैं, किस तरह से डालते हैं, कैसे उसको बेस्ट यूज़ करने का क्या क्या तरीका होता है, मतलब कैसे उसका ऑप्टिमम रिजल्ट लिया जाए। कभी कभी जैसे ही आप इसमें पोर करते हैं ना वो लिक्विड, तो क्या होता है, जैसे अब मैंने आपको बताया था, वीडियो देखिएगा, इस तरह से डालिए, मतलब यहाँ पे रहे आपका नॉब, टायर को इस तरह से रखिए, यहाँ पोर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएगा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसके बाद फिर अब टायर को आपको घुमाना है। मैंने बताया था कि 800 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर तक बाइक को चला लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग नहीं चलाते हैं उस बाइक को, जैसे मैंने अगले टायर को इस तरह से नहीं घुमाया था, बस डाल के छोड़ दिया था। तो अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि एक जगह जम जाता है, जैसे यहाँ पे जाके यहाँ पे रह गया वो लिक्विड, और ये लिक्विड अब क्या हुआ, जब आप बाइक को चलाते रहते हैं, पहले तो थोड़ी कम हवा भरिए, क्या होता है ज़्यादा हवा भरने से वो लिक्विड जैसे यहाँ पे गया और ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब उसके बाद आपने हवा भर दी 22, 32 जो भी आपको लगता है अगले पिछले टायर में। उसके बाद क्या होगा, ये लिक्विड ना एयर प्रेशर की वजह से नीचे वाले वॉल में यहाँ पे ये टाइट हो गया, अब ये कहीं ट्रेवल नहीं कर पा रहा। आपने हवा फुल भर दी, तुरंत जैसे डाला उसके बाद हवा फुल भर दी, नचाया नहीं इसको। उसके बाद क्या होगा कि ये यहीं पे है, एयर प्रेशर की वजह से ये लॉक हो गया एक तरह से, ऐसे मानो। फिर आप इसको घुमा रहे हो तो जो व्हील बैलेंसिंग है उसमें दिक्कत आती है, मतलब यहाँ पे ये देखो नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे लिक्विड आ गया, अब ये यहीं पे लिक्विड है, इसका वेट ज़्यादा हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया में वेट ज़्यादा हो गया, और ये व्हील पूरा नाच रहा है, तो आपकी व्हील की बैलेंसिंग हल्की सी गड़बड़ समझ में आएगी। बाइक में आपको ये ज़्यादा आगे नहीं लगेगा, लेकिन चूँकि कार में ऑटोमेटिक व्हील बैलेंसिंग वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह चेक कराते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर वहाँ पर समझ में आएगा। जब चेक करोगे ना कार में, ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि चार टायर होते हैं, और वहाँ पे पता भी चलता है आपको, हैंडल में हल्की सी वाइब्रेशन भी समझ में आती है। तो डालने के तरीके पर डिपेंड करता है, मतलब मैं इसको लिमिटेशन या खराबी नहीं बोलूँगा, लेकिन तब भी ये जो है अपने से स्प्रेड नहीं होगा। आपको एक बार टायर को में इसको पोर करके, चाहे आप ऐसे ही घुमा दीजिए, चाहे हल्की सी हवा भर के भी अगर आप चलाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप कार को नहीं चला सकते, अगर आपके पास जैक नहीं है, तो बहुत हल्की सी हवा डाल के उसको एक बार घुमा दीजिए, चला दीजिए कार को, फिर हवा डाल दीजिए, ज़्यादा प्रेशर से हवा नहीं डालिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जैक से कार के टायर को उठा के एक बार घुमा दीजिए अच्छे से। और बाइक में तो चलो अगला टायर पीछे दबा के अगला टायर घुमा लिया, और बीच स्टैंड लगा के पिछला टायर घुमा लिया, तो बाइक में तो पॉसिबल है, हवा नहीं है तभी टायर को घुमा सकते हैं, लेकिन कार में आप ऐसे कर सकते हैं, जैक लगा के टायर को घुमा लीजिए। ये 2-3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये भी अपने दिमाग में आपको रखनी है, और इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ये चीज़, ये लिक्विड किसी भी ब्रांड का हो, मैं किसी ब्रांड स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन किसी भी ब्रांड का हो, ये इस्तेमाल करना है कि नहीं बाइक में आपके। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, और इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, पीस।